मेडिकल एजुकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव होता जा रहा है ईयर ऑन ईयर। हर साल हम देखते हैं कि किसी न किसी स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस में वहाँ के कॉलेजेस में फ़ीस का रिवीजन हो जाता है, जिसके वजह से काफ़ी कॉस्टली हो गया है एमबीबीएस का पढ़ाई कर पाना। जब गवर्नमेंट की कट ऑफ काफ़ी हाई रह जाती है तो उस समय स्टूडेंट्स के पास में क्या ऑप्शन होता है? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। और वहाँ पे वो तलाश करते हैं अफोर्डेबल कॉलेजेस को, और ये अफोर्डेबल ऑप्शन उनको मिलता है केरल में जाकर के, क्योंकि केरल में सबसे सस्ता मेडिकल एजुकेशन ऑफर किया जा रहा है एट प्रेजेंट। अब कई सारे मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें से बेहतर कॉलेज का सिलेक्शन भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप मेहनत करके एक अच्छा स्कोर लेकर के आते हैं, एक अच्छा रैंक लेकर के आते हैं, तो हम मेहनत करते हैं आपके लिए अच्छे कॉलेजेस को आइडेंटिफाई करना और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके इस एमबीबीएस की जर्नी में। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का ये जो वीडियो है ये है केरल के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर में, जहाँ पे मैंने कॉलेजेस को सेगमेंट किया है ए बी सी एंड डी रेटिंग्स के बेसिस पे, जहाँ पे आपको पता चला है कितने कॉलेजेस के ऑप्शंस कहाँ पे मिल रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी आपका होना चाहिए। साथ में मैंने कवर किया है कि टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं केरल के अंदर में, और कुछ एडिशनल ऑप्शंस भी मैंने आपके लिए रखा है कि इफ़ इन केस टॉप ऑप्शंस अगर आपका मिस हो जाता है हायर कट ऑफ की वजह से, तो आपको घबराना नहीं है। बाकी के ऑप्शंस में भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, तो उन ऑप्शंस को भी मैंने यहाँ पे रखा है। किन ऑप्शंस को आपको स्किप करके चलना है वो भी मैंने इस वीडियो में बताया, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि नए हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, अपने कमेंट्स पहुंचाते रहिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। केरल में 21 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिनमें से हमारा जो ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमने सारे मेडिकल कॉलेज को पर्सनली जाकर के देखा है, रिव्यू किया है, उनमें से नियरली 70% मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि ए एंड बी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि 6 मेडिकल कॉलेज हैं जो कि ए कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, जहाँ पे आपको जुबली मिशन, अमाला, मलंकरा, पुष्करी जैसे मेडिकल कॉलेज के ऑप्शन मिलते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इस कैटेगरी में काफ़ी हाई कट ऑफ रहता है, और जनरली इस स्कोर रेंज में मैंने देखा है कि लोगों को गवर्नमेंट की सीट आइदर ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से भी मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको रश नहीं करना है, आपको वेट एंड वॉच करना है कि अगर आपके पास गवर्नमेंट का स्कोप निकलता है तो आपको ज़रूर उसके लिए अटैम्प्ट करना चाहिए। बट अगर आपका प्रेफरेंस है कि आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो वैसे केस में आप इनको इनिशियल स्टेज में ऑप्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं बी कैटेगरी में 7 मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे श्री गोकुलम जैसा कॉलेज मिलेगा आपको, डॉक्टर सोमेरवेल है, ये सब सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सेटल्ड हैं। अब इस कैटेगरी में जो कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि इनको ऑप्ट करिए और अपग्रेडेशन के लिए कोशिश करिए कि आपको ए कैटेगरी में अपग्रेडेशन मिल जाए। सी रेटेड में 4 मेडिकल कॉलेज के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ट्रेवनकोर, श्री नारायणा जैसे कॉलेज के ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे आपको इन कॉलेजेस को सही तरीके से सीक्वेंस करना है, क्योंकि इन कॉलेजेस में जो कट ऑफ जाता है इसी स्कोर रेंज में आपको इनसे मच बेटर ऑप्शन मिल सकता है कर्नाटका में, जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो सी कैटेगरी के कॉलेज हैं, इनमें कुछ ना कुछ गैप जरूर होता है। जैसे ट्रेवनकोर में आपको इनका हॉस्पिटल काफ़ी पसंद आएगा, बट जैसे ही एकेडमिक ब्लॉक जाएंगे वहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने के लिए मिलेगी। श्री नारायण आप जाएंगे तो कैंपस आपको काफ़ी बड़ा लगेगा, बट उस तरीके से यूटिलाइज किया हुआ नज़र नहीं आएगा, और हॉस्पिटल अभी करेंटली वीक है और लोग इसको ऑप्ट कर लेते हैं सिटी सोच करके कि एर्नाकुलम में है, और इस वजह से लोग ऑप्ट कर लेते हैं, जबकि ये काफ़ी सिटी से दूर है। डी रेटेड में भी 4 मेडिकल कॉलेज के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जहाँ पे माउंट जियॉन, अल अज़हर जैसे इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है। और मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपका स्कोर रेंज फॉल कर रहा है इस कैटेगरी ऑफ सीट्स के ऊपर में, इन कॉलेजेस में अगर आपका नंबर लगने वाला है, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको स्किप करके चलना चाहिए। आपको बेटर होगा कि कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शंस को लेकर चले, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने टाइम को, अपने पैसे को, और ये 5.5 साल का टाइम फ्रेम है जहाँ पे आपको एक अच्छा आउटकम देखना है। तो वैसे केस में आप कॉम्प्रोमाइज़ तभी करिए जब आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। तो बेहतर होगा कि स्किप करके चलें, कुछ ऑल्टरनेटिव बेटर ऑप्शंस के लिए भी जाएं, क्योंकि इस स्कूल रेंज में भी आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस भी मिलेंगे। अगर आप सही तरीके से प्लान करेंगे तो आप अपने कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हैं 4.5 साल में, जहाँ पे आपको पर एनम कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ क्या कि ये कुछ भी
मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, बट समहाउ आपके करियर का बात है, अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ केरल के कुछ टॉप मेडिकल कॉलेज के बारे में और बताऊंगा कि उस कॉलेज में क्या खासियत है और क्या है जो कि डिसएडवांटेज के रूप में भी नज़र आता है। अब यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं जो टॉप 5 के कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसमें है नंबर 1 पे जुबली मिशन, नंबर 2 पे अमाला है, नंबर 3 पे है मलंकरा, नंबर 4 पे है पुष्पगिरी और नंबर 5 पे है MES मलापुरम। अब ये पांचों कॉलेज अपने आप में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, बट यहाँ पे आप देखिए, मैं डिटेल में आप समझाता हूँ कि जुबली मिशन जो नंबर 1 पे फॉल कर रहा है, क्यों इस कैटेगरी में ये फॉल करता है। ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट लोड आपको देखने के लिए मिलेगा, 3 to 4,000 का डेली OPD है यहाँ पे। एकेडमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्लिनिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पे क्या गैप है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा गैप है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। कैंपस का कोई भी एटमॉस्फेयर यहाँ पे नहीं मिलता है। स्टूडेंट्स का यही सबसे बड़ा कंसर्न है कि उनको एक अच्छा कैंपस नहीं मिल पाया, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, आउटडेटेड है और यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि इनको अपग्रेड करना। दूसरे नंबर पे फॉल करता है अमाला, ये भी थ्रिसूर में ही है जहाँ पे जुबली मिशन है। इस कॉलेज में आपको लगभग 2000 से ऊपर का पेशेंट लोड देखने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छी पढ़ाई है इस कॉलेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है और आपको क्लिनिकल भी अच्छा देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पे जो स्टूडेंट का कंसर्न है, जो ड्रॉबैक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि एक स्ट्रिक्ट अटेंडेंस का रूल है, जो कि मुझे लगता है कि समहाउ मेडिकल कॉलेजेस में रहता भी है, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत कड़ी पढ़ाई है। तो यहाँ पे आप क्लासेस मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। बट कुछ वैलिड रीजन जब होते हैं स्टूडेंट के पास में तो उसको जरूर कंसीडर करना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस को हाईलाइट किया गया है। हॉस्टल को लेकर के भी काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, ड्रेस कोड को लेकर के स्टूडेंट कंसर्न अपना बताते हैं। तीसरे नंबर पे है मलंकारा, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन है, मोर देन 1500 का क्लिनिकल आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, एकेडमिकली साउंड है। बट यहाँ पे आपको जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो गैप एरिया है वो ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर है यहाँ पे और एकेडमिक ओरिएंटेशन ज़्यादा है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर के यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, ये कंसर्न है स्टूडेंट्स का। नंबर 4 पे फॉल कर रहा है पुष्पगिरी, यहाँ पे भी आपको मोर देन 1500 का पेशेंट लोड देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी अच्छी एकेडमिक्स है, बहुत ध्यान दिया जाता है, इसके साथ में आपको क्लिनिकल भी अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे स्पेशलिटी केसेस मिलते हैं। बट जो ड्रॉबैक है वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ की एकेडमिक्स। फैकल्टीज़ जो ध्यान दे रहे हैं वो कई बार लोगों को स्ट्रिक्ट वे में भी नज़र आता है। दूसरा पॉइंट है कि हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, अच्छा वाइब उनको नहीं मिल पाता है, ये उनका कंसर्न है इस कॉलेज के हॉस्टल को लेकर के। नंबर 5 पे फॉल कर रहा है MES, मोर देन 1000 का पेशेंट लोड मिलेगा। यहाँ पे भी आपको एक अच्छा क्लिनिकल वेरिएशंस मिलेगा, एकेडमिक्स भी अच्छी है। बट जो ड्रॉबैक है इस कॉलेज का, कैंपस तो काफ़ी बड़ा है आपको यहाँ पे मिलने वाला है, बट फिर भी लोग कहते हैं यहाँ पे पुअर कॉलेज लाइफ है, जो अदर एक्टिविटीज़ हैं स्टूडेंट्स वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर कॉलेज में कुछ फ़ायदा तो कुछ नुकसान होता है। अब कौन सा नुकसान आपको ज़्यादा मायने रखता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। क्या आपके लिए एडवांटेज ज़्यादा मैटर करता है या डिसएडवांटेज मैटर करता है, इसी बेसिस पे अपने कॉलेजेस को आइडेंटिफाई करके शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। मैंने टॉप मेडिकल कॉलेज के बारे में तो आपको बता दिया, बट ऐसा भी होता है जब आपका स्कोर उस हिसाब से नहीं आता, आप उन टॉप कॉलेज को मिस कर जाते हैं। तो वैसे कंडीशन में कौन से एडिशनल कॉलेज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है? यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है श्री गोकुलम को, इसके साथ में आपको डॉक्टर सोमेरवल को रखना है, KMCT, मालाबार, PK दास, ये सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इन इंस्टीट्यूशन को जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में जो बचे हुए इंस्टीट्यूशन हैं उनमें आपको बहुत केयरफुल होना है उनको ऑप्ट करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे कंसर्न हैं जो कि आपको पहले से फिगर आउट करके चलना है और इन सब के लिए आप हमारे साथ में जरूर जुड़ कर रहिए ताकि आपको उन पे भी क्लैरिटी मिले। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप हमारा साथ देते रहिए, आगे और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।